For this video, I have selected two very interesting sentences. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि हमारे जुमले का जो सब्जेक्ट है वो नंबर में और पर्सन में वर्ब के साथ अग्री करता हो. सो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. सो व्हाट वेट फॉर नन? टाइम एंड टाइड. सो दिस इज़ आवर सब्जेक्ट. हमारा वर्ब क्या है? वेट. और अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को देखें तो इट सेज 2 and 2 मेक 4. व्हाट मेक 4? 2 and 2. तो हमारे पास इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर पहले सेंटेंस में है टाइम एंड टाइड, जबकि दूसरे में 2 and 2 हमारा सब्जेक्ट है. अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो टाइम एंड टाइड, क्योंकि ये टाइम एक चीज़ है, टाइड दूसरी चीज़ है, तो 1+1 का मतलब है 2, विच मीन्स दैट दिस इज़ प्लूरल. तो हमें चाहिए कि हम टाइम एंड टाइड जो है उसको प्लूरल के तौर पे लें, तो फिर वेट आएगा. इसी तरह 2 and 2, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, तो प्लूरल के तौर पे लेंगे तो मेक 4. मेक का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही हमारे सामने एक चीज़ आती है जो ये है कि इफ़ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रिफ़र टू द सेम पर्सन और थिंग, यानी हमने जो नाउन जो अपना जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया उसके अंदर जो नाउन्स हैं, अगर वो एक ही आइडिया को सजेस्ट करें या जहन में एक ही चीज़ का ख्याल लाएं, तो फिर हम उनको सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं. जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, तो ब्रेड एंड बटर जो है वो जहन में एक ही चीज़ के इमेज को लेकर आता है. इसी तरह द हॉर्स एंड कैरेज भी हो सकता है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड हो सकता है, ऑनर एंड ग्लोरी हो सकता है. सो ये जो दो लफ्ज़ अगर आपके जहन में एक ही ख्याल लेकर आते हैं, तो उसको आप एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं. सो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन के अंदर टाइम एंड टाइड जो है वो एक ही इमेज जो है वो जहन में लेकर आते हैं और एक ही आइडिया को शो करते हैं. सो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. अच्छा, टाइम एंड टाइड जो है वो मुहावरा भी है हमारे पास इंग्लिश का, लेकिन अगर हम इससे हट के 2 and 2 मेक 4 को देखें, तो 2 की बात है, 2 एक चीज़ है और 2 दूसरी चीज़ है. यानी हमारे पास दो पेंसिल्स हो सकती हैं, दो रबर्स हो सकते हैं, दो कॉपीज़ हो सकती हैं, दो बुक्स हो सकती हैं. सो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये है कि दो चीज़ें और दो चीज़ें. सो 2 and 2 मेक 4 की बात हो रही है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम जिन दो दो चीज़ों की अलहदा बात कर रहे हैं, दैट मेक्स अ प्लूरल. सो 2 and 2 मेक 4 होता है, लेकिन टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन होता है. और हम ये वाला जो दूसरा सेंटेंस है 2 and 2 मेक 4, ये अक्सर हम जो करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर है, जो हमारा 5 नंबर का सवाल होता है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसके अंदर हम इस सेंटेंस को अक्सर देख लेते हैं. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम अक्रॉस अ सेंटेंस, तो आप उसमें देखें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और फिर कोशिश करें कि आप अपने सब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट एक आइडिया कन्वे करता है तो उसको सिंगुलर रहने दें, अगर दो आइडियाज़ कन्वे करता है तो उसको प्लूरल कर दें.